हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT CBSE क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस MCQ सीरीज़ के अंतर्गत आज हम CBSE बोर्ड के लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th की सेकंड चैप्टर इनके पॉलिनोमियल्स चैप्टर को लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम 25 क्वेश्चन की इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और आपको इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अपने टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू स्टडी करना है और इनको रिवाइज करना है, जिससे आपके टर्म 1 एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में MCQ के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट राइट हो रहे हैं और सही हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको इन MCQs को रिवाइज करना होगा और साथ ही साथ आपको ये इसमें जो बताए जा रहे हैं सॉल्यूशन हैं, उन सॉल्यूशंस को भी ध्यान से समझना होगा, जिससे आप इस प्रकार के आने वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स इससे जो है हेल्प ले सकें। क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है, ये एग्ज़ाम टर्म 1 आपके पहली बार हो रहा है। तो इसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो पूरे इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए और इस वीडियो को बार बार वॉच कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने रहे और आप एग्ज़ाम में अपने इन MCQs को सॉल्व करने की जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकें। क्योंकि MCQ जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपके पूरे चैप्टर में बहुत डीप स्टडी पर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना ज़रूरी है। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके MCQ क्वेश्चन एग्ज़ाम टर्म 1 में आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो ये कहता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k दिया गया है। इसमें इसका एक जीरोज जो कहा गया है, जीरोज 2 कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये जीरोज जो होता है ये x की वैल्यू होती है और आपको इसमें क्या कर देना है, x = 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो x की जगह अगर हम 2 रख देते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 यानी कि 3x था और प्लस k और टोटल इक्वल टू रख देंगे 0, क्योंकि ये x = 2 है इस इक्वेशन का जीरोज। ओके, तो 2 का स्क्वायर स्टूडेंट हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा k = 0। और अगर इसको देखें तो 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 प्लस k = 0। देन k = स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -10। तो आपका इसका सॉल्यूशन जो आ जाएगा, k = आ जाएगा -10। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का अगर कोई अन्य क्वेश्चन आएगा किसी भी पॉलिनोमियल का और कोई भी आपको जो है जीरोस दिया रहेगा, तो उस जीरोस को आप उस जीरो को जो वैल्यू दी रहेगी, आपकी जो वैल्यू जैसे यहाँ पर 2 दिया था इसकी वैल्यू, तो उस वैल्यू को आप x की जगह पुट करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उससे आप = 0 रखकर k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का आपका एग्जाम में आने वाला है 100%। इसको आप मतलब प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है गिवन दैट 2 ऑफ जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d आर जीरो, देन थर्ड जीरो इज। तो ये कहता है कि एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमेशा 3 जीरोज होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। तो अल्फा, बीटा और गामा दिए गए हैं, तो इनमें से आपसे कह दिया कि 2 ऑफ द जीरोज आर जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को आप क्या कह देंगे, अल्फ़ा = भी 0 एंड बीटा = भी 0। तो थर्ड जीरो आपको फाइंड करना है, गामा। तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या होता है, -b/a। ओके, -b/a कहाँ है, जिसके क्वाड्रेंट इसके कोफिशिएंट हैं, ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और एक्स का कोफिशिएंट सी है और डी कांस्टेंट यहाँ पर अकेले है, बिना कोफिशिएंट वाला है, बिना एक्स वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा और बीटा आपको पता है जीरो जीरो दिए गए हैं, तो जीरो प्लस जीरो ये तो जीरो हो जाएंगे, तो गामा इज इक्वल टू बचेगा आपका माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपका थर्ड जीरोज निकल गया इसका, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इसका थर्ड जीरो निकाल सकते हैं और ऑप्शन आपका आ गया यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर, माइनस बी अपॉन ए। तो ऐसे करके स्टूडेंट इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके इस टर्म वन एग्जाम में आने वाले हैं। सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, सीधे आप आंसर नहीं लगा सकते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका मैथमेटिक्स का आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो इस इक्वेशन में आपके जो एक जीरो दिया गया है, इसका जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री दिया गया है, ठीक है। तो माइनस थ्री इसका जीरो दिया गया है, तो इस माइनस थ्री को इस इक्वेशन में पुट करके आप के की वैल्यू इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए के माइनस वन इंटू एक्स की जगह क्या रखना है हमको, माइनस थ्री का स्क्वायर और प्लस के एक्स के इंटू माइनस थ्री इस इक्वेशन में रखना है हमको और प्लस वन। ओके, तो इक्वल टू क्या रख दिया जाता है, इक्वल टू रख दिया जाता है जीरो, क्योंकि इसका ये जीरोज है, जीरोज का मतलब होता है कि इस वैल्यू को रख के आंसर जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर के निकालना है इसलिए जो आंसर जीरो रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका के माइनस वन इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर करके, और थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए आप मल्टीपल करेंगे प्लस के और माइनस थ्री मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस थ्री के हो जाएगा और प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है स्टूडेंट। अब ये नाइन से के वाले को इंटू करेंगे तो नाइन के हो जाएगा पहले तो, और फिर नाइन वन जा नाइन हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाले से ब्रैकेट के अंदर वाले को मल्टीपल करते हैं। तो के माइनस वन को नाइन से मल्टीपल किया तो नाइन के माइनस नाइन और माइनस थ्री के और प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये नाइन के में से अगर थ्री के गया तो बचा कितना, सिक्स के, और माइनस नाइन में से वन गया तो कितना बचा, एट, क्योंकि माइनस के नाइन थे माइनस एट हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। इससे सिक्स के इक्वल टू आपका जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो माइनस एट का क्या बन जाएगा, प्लस का एट, देन के इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट एट अपॉन सिक्स, और एट अपॉन सिक्स को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाता है, फोर अपॉन थ्री, है ना, टू की टेबल जाएगी ऊपर नीचे, तो फोर अपॉन थ्री आपका के की वैल्यू निकल जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे चार ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन फोर अपॉन थ्री हमारा दिया गया है, तो ए इज़ द राइट आंसर। देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने नंबर्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी दी रहेगी, वैल्यू दी रहेगी, उस वैल्यू को उस बड़े इक्वेशन में रखकर आप उसकी वैल्यू जो है टोटल के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर माइनस थ्री एंड फोर इज। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसके जीरोज हैं माइनस थ्री और प्लस के फोर। तो यहाँ पर आपको अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री और बीटा इज इक्वल टू दे दिया स्टूडेंट फोर, ठीक है। ये अल्फा और बीटा होते हैं इसके पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके अल्फा बीटा होते हैं, अगर वहाँ पर जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो अल्फा बीटा और गामा थ्री जीरोज होते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड कीजिए कह रहा है, तो हमारे इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा बीटा, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू होगी माइनस थ्री और बीटा की वैल्यू होगी फोर इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा यानी कि माइनस थ्री इंटू फोर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस
4 में से 1 गया तो कितना, 4 में से 3 गया तो स्टूडेंट कितना 1, और 1 इंटू फिर कर देंगे हम बाद में x, और यहाँ से आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 3 जा 12। ठीक है, आप कॉपी में करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको समझते हुए, यहाँ से समझते हुए करिए। तो इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, -1 से x को इंटू करेंगे तो -x हो जाएगा, और -12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद ये जो हमारा -12 यहाँ पर है, तो इसमें हमारा जो आंसर में है स्टूडेंट्स, इस आंसर को जो हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन करेंगे, आप सोचेंगे यार देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 है, ये क्वेश्चन, ये आंसर है, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि हमारे पास आंसर जो आना चाहिए, हमारा आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 आना चाहिए, तो ये गलत है। बी वाला भी गलत है क्योंकि इसमें दोनों के दोनों प्लस हैं, लेकिन हमारे पास आंसर में माइनस आ रहे हैं। तो सी वाला हमारा आंसर सही हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों माइनस। अब कैसे होगा, देखिए हम अगर इस एक्स स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड कर दें, एक्स को भी 2 से डिवाइड कर दें, और 12 को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2, -2 की टेबल 12 में गई 6 टाइम्स, ठीक है, 6 बार। तो हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से देखो कन्फ्यूजन करने के लिए आपका क्वेश्चन किसी प्रकार का भी हो सकता है। अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप यहाँ पर आप अपने आंसर को देखकर फर्स्ट ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं पेपर में। तो ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी है, आपने अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट रखना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर शीट से मिलाना है, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट रख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है, इसलिए जो है इन क्वेश्चंस पर आप बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया हमारा सी। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 वाला क्वेश्चन कहता है इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो हमारा पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस बी, इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल है, आर 2 एंड -3, देन देखिए अब यहाँ पर हमें जो है इसके जो जीरोज दिए गए हैं, ये कहता है एक्स इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास 2 है, एक कंडीशन में 2 रखिए कह रहा है, एक कंडीशन में एक्स इज इक्वल टू रखिए -3, और फिर निकालिए ए और बी की वैल्यू। देखो पूरे आंसरों में ए और बी निकाले गए हैं सब में, ठीक है। तो अब पहले हम 2 रख देते हैं क्योंकि आपको मेथड तो आ गई है कैसे रखते हैं। तो एक्स की जब आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो 2 का स्क्वायर और प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 एक्स की जगह पे प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 से ए को इंटू कर देंगे 2a हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, और प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, और प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 0। अब a वाले टर्म्स को एक साथ कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 2a और प्लस b, 2a प्लस बी हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया 6 इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट। तो हमारा इससे आ गया 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -6, 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, हमारा एक इक्वेशन आ गया, 2a प्लस बी इक्वल टू -6, ये हमारा पहला आंसर आ गया। यानी कि हमारा आंसर आया था स्टूडेंट 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आया था -6, ये पहला आंसर आया था। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड के लिए हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन में हमें एक्स की जगह -3 रखना है, तो फिर क्या कर देंगे -3 का स्क्वायर और प्लस ए प्लस 1 इंटू -3 एक्स की जगह पर रख दिया जाएगा, और प्लस बी, ओके, इक्वल टू 0। तो 9 का 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर -a3 से हमें ये a को इंटू भी करना है ब्रैकेट के अंदर, तो -3a हो जाएगा, और माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस का 3 और प्लस का b इक्वल टू 0 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसको आप फिर कॉपी में करिए, अपनी कॉपी में करिए तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगी, यहाँ केवल आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो उसके बाद आपका आ जाएगा -3a और प्लस b, और ये 9 और 3 को अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, और यही 6 दाएँ ओर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पे ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको कौन से मेथड से एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो एलिमिनेट करने के लिए आप समझ सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई, इन दोनों इक्वेशंस को हमें एलिमिनेट करना है। तो दोनों इक्वेशंस को अभी हम लिखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड इक्वेशन, उस फर्स्ट इक्वेशन को भी यहीं पे लिख देते हैं, 2a प्लस बी
इक्वल टू -6 लिख सकते हैं, दोनों -6 आया था। तो अगर हम इसको जो है एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो बी से बी कैंसिल, आपका जो है -3 और -2 ए -5 ए बन जाएगा, और यहाँ -6 और ये प्लस का 6 क्या हो जाएंगे, 0। देन ए इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट आ गया 0। ठीक है, जब ए की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो ए की जगह पर तो 0 आ जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6। बी इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, -6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू -6, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू -6, तो ये आपका राइट आंसर है। और यहाँ जो आपका राइट आंसर था सी वाला था, फोर्थ का। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5 इज। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमल्स कह रहा है, तो ऐसे कितने नंबर्स ऑफ पॉलिनोमल हो सकते हैं जिसके जीरोस 2, -2 एंड 5 हो सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ऐसे कितने हो सकते हैं। देखो बहुत सारे आपके पॉलिनोमल हो सकते हैं जिसमें जिनके जीरो जो है -2 एंड 5 हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 3, 3 से अधिक। ठीक है ना, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही वही दे रखे हैं, 1, 2, 3 एंड मोर देन 3। ओके, 3 से अधिक इसके पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके -2 एंड 5। देखो कोई भी पॉलिनोमियल आप कैसे भी बनाओगे, आपके बहुत सारे आंसर उसके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसका आंसर 5 और 10, -2 और 5 आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गिवन दैट one of the zeros of the cubic polynomials 3ax³ plus bx² plus cx plus d is a zero, then product of the other two zeros is। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके जो है गिवन दैट वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो जो है जीरो है। ठीक है, 3 जीरोस होते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसमें से एक को तो वो कह रहा है जीरो कह रहा है, अब वो कह रहा है बीटा एंड गामा, इन दोनों को लो कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज। तो जो अदर टू जीरोज हैं आपके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो क्या होता है, बीटा इंटू गामा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कैसे, आपका जो प्रोडक्ट सम ऑफ होता है, जीरोज होता है, उसका फॉर्मूला देखिए, अल्फ़ा बीटा, आपका क्यूबिक के लिए बता रहे हैं स्टूडेंट, क्यूबिक के लिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा, इन दो तीनों का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब आपको क्या बता दिया था इन्होंने कि एक जीरो यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर उसने कहा कि बीटा और गामा का प्रोडक्ट निकालिए। तो भाई जिसके साथ अल्फ़ा जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी को भी मल्टीपल तो जीरो हो जाता है। तो अल्फ़ा इसके साथ भी आया, ये भी जीरो हो गया। अल्फ़ा जो है गामा के साथ भी आया है, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो हट गए, तो हमारे पास बचा क्या, बीटा, बीटा गामा। तो बीटा गामा की वैल्यू कितनी बची, सी अपॉन ए, फॉर्मूले से निकल गया सीधे, सी अपॉन ए आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये कहता है कि कौन सा जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा आपका डी होगा, क्योंकि ये जो है ये आपका क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में है, और वाई इज इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये जो है एक्स अक्ष पे 3 टर्म्स पे ये टच करता है। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ लाइन जितने जगहों पर किसी भी एक्सिस को, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, जितनी जगहों पे इसको टच करती है उसके जो है जीरोज उतने ही होते हैं। ठीक है, तो उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 जीरोज, और जितने जीरोज होंगे तो जो पॉलिनोमियल होगा उतने ही पावर वाला होगा। ठीक है, जैसे आपका अगर उसके 2 जीरोज होते हैं किसी इक्वेशन के,
तो वो क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को वाई दो पॉइंट पर कवर करेगा, जैसे ये है। ठीक, और अगर आपको क्यूबिक निकालना है तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस जैसे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस रूप में अगर कोई है तो इट मीन्स वो इस ग्राफ लाइन को तीन पॉइंट पर यहाँ पर टच करेगा। ठीक है, तो जो इस तरीके की लाइन जा रही है ये जो है इसको तीन पॉइंट पर टच कर रही है, इसलिए जो है इसको क्या कहेंगे, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कौन सा पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये डी वाला नहीं है, क्योंकि ये डी वाला जो है ये आपका है क्यूबिक। ठीक है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज 4 and 7 इज। तो देखिए 4 and 7 जो जीरोज वाला जो पॉलिनोमियल है बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, तो मोर देन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता है कि अगर आपके पास दो जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा अगर दे रखे हैं, तो इससे तो आप बहुत सारे इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनका आंसर 4 और 7 आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है फिक्स आंसर नहीं होते हैं, इसलिए जो है इनके मोर देन मैक्सिमम होगा इसका आंसर। ठीक, तो यहाँ पर 2 3 और 4 दिया है, मोर देन 4 दिया, तो मोर देन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ये क्वेश्चन हमारा काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ये बनता है 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ओके, ठीक है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर -4 and -5 इज। तो देखिए आपके पास इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अल्फा इज इक्वल टू -4 दिया है, यहाँ पे दो जीरोज दे रखे हैं, और बीटा इज इक्वल टू दिया है -5। ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा की वैल्यू -4 और माइनस बीटा की वैल्यू -5, तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो -9 आ जाएगा, इंटू एक्स इंटू प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, तो 5 4 ज़ा 20, माइनस इंटू माइनस यानी कि कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का यहाँ पर 20 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दो माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस 9x और प्लस 20। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपका जो आंसर मैच कर रहा है वो आंसर नंबर बी के साथ मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट कहता है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 48 आर। देखो ये कहता है कि इस 3x² माइनस 48 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पॉलिनोमियल जो जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के वो क्या क्या होंगे। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3x² माइनस 48 इक्वल टू हम जीरो रख देंगे, तो 3x² इज इक्वल टू अगर हम इसको रिप्लेस कर देते तो क्या बन जाता है 48, देन x² इज इक्वल टू 48/3, x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, 3 से 48 डिवाइड होता है 16 बार, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा √16, तो प्लस माइनस आगे से लगाया जाता है, देन x इज इक्वल टू हमारा 16 का रूट होता है 4, एक तो +4 आएगा -4 आएगा, तो x की वैल्यू एक तो -4 आ गई और एक प्लस की 4 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 नंबर पड़ा हुआ है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 48। तो इसके जो जीरोज होंगे, इसके जीरोज हमारे आ रहे हैं, एक तो -4 आ रहा है एक +4 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। ये कहता है कि 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। ठीक, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारा -4 आ रहा था और एक +4 आ रहा था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो काउंटिंग में तो ये कम है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 18x प्लस 81 आर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए x² माइनस 18x प्लस 81 अगर हम सॉल्व करें तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को इंटू करते हैं,
तो 81 आता है, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस इस 18 को लिख देना चाहिए 9 प्लस 9, 9 और 9 प्लस करके 18 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 81। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 से एक्स को इंटू करेंगे तो 9x, और फिर इस माइनस से प्लस को इंटू किया तो माइनस, और फिर पीछे 9 से एक्स को इंटू किया तो 9x, और प्लस में आ जाएगा 81। इन दोनों में हम कॉमन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x में से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 9 बचेगा दूसरा, और यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से 9x और 81 में से कॉमन आ जाएगा -9, तो बचेगा 9, 9, 9 1 जा 9, तो यानी कि एक तो x बचेगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस होता है, तो 9 9 जा 81। तो हमारे पास टोटल ये बन गया x माइनस 9 एक आंसर, और x माइनस 9 दूसरा आंसर। तो हमारा फाइनली आंसर जो आ जाता है स्टूडेंट यहाँ से, वो आ जाएगा x माइनस 9, और दूसरा भी आ जाएगा x माइनस 9। तो अगर x माइनस 9 इक्वल टू हम 0 रख दें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 9 आ जाएगा। दूसरा भी वही प्लस का ही 9 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और इस 19 का आंसर जो है, जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा आपका 19 का हो जाएगा बोथ पॉजिटिव, है ना। तो दो बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव, यानी किसका आंसर ऑप्शन हमारा डी वाला उसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों हमारे -9 आ रहे थे। उनको हमने रिप्लेस किया, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 किया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 9। तो दोनों पॉजिटिव भी आए और दोनों के दोनों आंसर 9 इक्वल आए, मतलब सेम आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 आर। देखिए इसको हम, देखो पी नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो एक्स स्क्वायर पी की जगह 4 रख लो, 4x प्लस 4 है ना, दो जगह पी आया है, तो दोनों जगह एक्स की जगह पी 4 रख देंगे पी की जगह पे, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ना, इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, फैक्टराइज आपको आते ही हैं, तो 2 और 2 4 हो गया, तो बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। दोनों फैक्टर में कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा x इंटू एक्स प्लस 2, और दूसरा 2 कॉमन ले लेंगे प्लस में, तो x प्लस 2 बचेगा। तो हमारे दो आंसर हो गए स्टूडेंट, एक तो x प्लस 2 और दूसरा भी x प्लस 2। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों आंसर आए। अब हमें क्या करना है, लेट x प्लस 2 इजिकल टू 0, देन x इजिकल टू क्या आ जाएगा, -2 आंसर आ जाएगा। ऐसी दूसरी कंडीशन में भी x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -2 आ गया। तो कहने का तात्पर्य दोनों के दोनों आंसर क्या आएंगे, नेगेटिव आंसर आएंगे, यानी कि माइनस में आएंगे। ठीक है, तो बोथ जो है, बोथ कैन नॉट बी, क्या हो जाएगा, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, यानी कि जो कोई भी जो है इनमें से पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों के दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आंसर आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिस इज -3 देन द वैल्यू ऑफ p। ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, इसमें आपने एक्स स्क्वायर की जगह रख देना है -3। ठीक है, एक्स की जगह -3 रख देना है, और ये लिख देना है p इंटू 1, और एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू 3, यानी कि एक्स की जगह आप 3 रख दो हर जगह पे, और प्लस 1 इक्वल टू 0 रखिए। ठीक है, तो इससे आपका p इक्वल टू निकल जाएगा, 4/3। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों को इसको शेयर अवश्य करें, साथ ही साथ लाइक बटन दबा लें,
और इस पर जो है बेल आइकन दबाकर आप ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे जिससे आपको कंटिन्यू हमारी इस प्रकार की आपके टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलती रहें। ये कहता है कि इफ़ एक्स क्यूब प्लस 11 इज़ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये नया क्वेश्चन है ज़रा। तो इसमें एक्स क्यूब प्लस 11 जो है डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और इसके बाद एक्स का क्यूब है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में डिवाइड जो जाता है वो एक्स बार जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स को इंटू किया तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स का क्यूब बनेगा स्टूडेंट। और इसी एक्स से अगर 3 को मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा 3x। फिर इसके सब्ट्रैक्शन कर दिया जाता है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास बचता है -3x बचता है यहाँ से, और एक प्लस का 11 बचता है। ठीक हो गया। अब ये पूछते हैं इफ़ एक्स क्यूब प्लस 11 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज। ठीक है, तो रिमाइंडर की पॉसिबल डिग्री कितनी आई स्टूडेंट, 1 आई। ठीक है ना, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो 24 का इसमें पॉसिबल डिग्री से मतलब ये होता है, यहाँ पे एक शर्त और भी है कि इसका जो संभव जो मान होंगे, अभी तो हमारा इसका वैल्यू जो आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसको हम लेस देन 2 भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो कुल मिला के 1 ही इसका आंसर। वैसे अभी यहाँ पर जो हमारा डिवाइड किया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 से एक्स क्यूब प्लस 11 को डिवाइड किया, तो हमारा जो रिमाइंडर आया है यहाँ पर, रिमाइंडर इसको कहते हैं, तो -3x प्लस 11। तो इसकी जो डिग्री आ रही है स्टूडेंट 1 आ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इफ़ एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 देन पॉसिबल डिग्री ऑफ द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर से भी पूछ दिया इसने। तो एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 है, और यहाँ हमें डिवाइड करना है 3x प्लस 5 से। तो आप समझ सकते हैं कि x यहाँ पर हमारे पे एक ही बार आया है, और यहाँ x की पावर 4 है, तो चाहिए हमको कितना, x का क्यूब। तो एक्स क्यूब से अगर 3x को मल्टीपल करेंगे, 3x की पावर 4 बन जाएगा, और एक्स क्यूब से 5 को मल्टीपल करेंगे तो 5x का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर शर्त ये है कि हमारे पास यहाँ 3x था, तो स्टूडेंट इससे इस प्रकार से डिवाइड नहीं करेंगे इसको, अब 1/3 से करेंगे। कितने से करेंगे, 1/3 से। तो 1/3x क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/3x क्यूब। तो तब यहाँ पर x की पावर 4 बनेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका 1/3x क्यूब अपॉन सॉरी 5/3x क्यूब बन जाएगा, ये वाला ना, ये इस तरीके से। तो इसमें ये पूछता है कि मैक्सिमम देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ कोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो पॉसिबल डिग्री ऑफ कोशिएंट एंड रिमाइंडर हो रहा है, वो हो रहा है आपका कोशिएंट का तो हो जा रहा है 3। ठीक है, अब भी निकाला 3 हो रहा है, और जो रिमाइंडर आएगा उसकी पॉसिबल डिग्री कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, पॉसिबल डिग्री इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 23 थर्ड है, 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो रिमाइंडर जो आएगा ना उसमें डिवाइड करते करते रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, और उसमें पॉसिबल डिग्री जो है वो हो जाएगी 0। ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ एक्स पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई जी एक्स क्वेश्चन ऑफ दिस देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पर आपका होता है जी एक्स पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो इसके बेस पर आप निकाल सकते हैं इसको। तो
इसके हिसाब से कैसे निकलेगा स्टूडेंट, तो आप देखिए इसमें हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले इसको रख देते हैं, ये आपका पी एक्स कहलाएगा। और क्वोशिएंट जो हमारा है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, यहाँ पर आ जाएगा। और पॉसिबल डिग्री ऑफ, ये देखिए यहाँ पर रिमाइंडर तो कुछ होगा नहीं, रिमाइंडर को जीरो कर देंगे तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है रिप्लेसमेंट करके। जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स अपन क्यू करके भी निकल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी अभी की वीडियो। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरो दैट द लीनियर पॉलिनोमियल हैज। तो ये कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज दैट द लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है फ्रेंड स्टूडेंट, जिसमें आपके जो है एक किसी वेरिएबल की पावर वन होती है, तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि एक्स की पावर क्या होती है उसमें मैक्सिमम वन होती है। जैसे एक्स प्लस 5 आपकी इक्वेशन है, एक्स प्लस 7 इक्वेशन हो गई, वाई प्लस 8 कुछ भी हो गया, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें एक्स की पावर वन हो, ऐसे इक्वेशन को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरो दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो टू हो, मैक्सिमम पावर टू हो। जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर है, आप समझ सकते हैं इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, टू है, इसको वेरिएबल कहते हैं। ए बी सी यहाँ पर कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोज दैट द क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर थ्री होती है। जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस वन, ये इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें एक्स की पावर मैक्सिमम तीन है, तो इसके जो अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसके तीन फैक्टर्स प्राप्त होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरो दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज क्या, कितने नंबर्स होते हैं, इसमें टू ही होते हैं, ये आपको बता ही देता। क्यूबिक पॉलिनोमियल में थ्री होते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये क्लास, तो ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अधिक से अधिक अपने कमेंट दीजिए कि आपको किस प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड करानी है और कौन किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो आज कमेंट बॉक्स में आप अवश्य भेज दीजिए क्वेश्चन को, और उस पर अवश्य आपको आंसर दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाकर इस पर जो है नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि आपके पास अब इस टर्म वन एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप इसमें जो है अपना इस ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी सारी बातें जो आपके चैप्टर नंबर 2 पर आधारित थी, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पर आधारित थी। इसी प्रकार को आपको एक चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 तक, चैप्टर 8 तक आपको ये सारे एमसीक्यूज लगातार मिलते रहेंगे। और पर डे आपके लिए ये वीडियो बना के भेजी जाएगी। तो आप प्लीज़ इसको जो है वॉच अवश्य कीजिएगा और अपने क्लास के साथियों को, अधिक से अधिक साथियों तक इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को आगामी एग्ज़ाम्स के लिए